पिक्चर चालू करो बे। और इस तरह का राहत और बचाव कार्य में जितनी दक्षता से काम किया गया है कि पहला जो व्यक्ति है वो 18 मिनट में अस्पताल पहुंच जाएगी। पहला व्यक्ति 18 मिनट में जरूर पहुंचा, लेकिन अंतिम व्यक्ति की तलाश तो अभी भी चल रही है। क्या बात है आलोक जी। और ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्राइवेटाइजेशन, जिसको ठेकेदारी प्रथा कहा जाता है, उस ठेकेदारी प्रथा का नतीजा है ये। और दुर्भाग्य ये है कि हम अभी भी ढूंढ रहे हैं कि जिम्मेवार कौन है, कौन इसका हादसा है या हत्या है। ये बिल्कुल दिन दहाड़े हत्या है। और हत्यारा कौन है? PWD मिनिस्टर, जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है यहाँ का, और वो इस राज्य का मुख्यमंत्री है। बड़ी अच्छी बात कही आप। कह रहे हैं मुजरिम कब सामने आएंगे? अरे मुजरिम तो वहां पर घूमने लग रहे हैं सामने। कलेक्टर ने मना किया कि इस कंपनी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इस कंपनी का एक्सपीरियंस जो घड़ी बनाने का है। उसके बाद गांधीनगर से दबाव पड़ा और इस कंपनी को एक ठेका दिया गया। वो कौन भाजपा का नेता था जिसने ये पूरी तरह से दबाव देकर ये किया? कोई भी डिजाइन होगा तो उसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी तो रहेगी, उसके डबल लोग हो सकते हैं। अब अगर 3 गुना या 4 गुना इस तरह से लोग आएंगे तो ऑब्वियसली चांसेस तो आपके बढ़ेंगे। और अजय दाशुक पे राजनीति कभी नहीं करनी चाहिए, किसी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता है। राहुल गांधी ने सीधा यही कहा कि लोग मर गए हैं, इसलिए इस पे कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन तभी आलोक जी नहीं माने। ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी इसमें किसी की है तो कंपनी के अलावा महानगर पालिका के लोगों की है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बिना इन्फॉर्म किए हुए ब्रिज खोल दिया पैसे कमाने की नियत से। इसकी जांच होनी चाहिए, जो जांच हो रही है। किसी को बचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बचाने की कोशिश तो पहले दिन से हो रही है, पहले मिनट से हो रही है। पहला उसका जीता जागता उदाहरण, और एक्टिवा कंपनी का नाम FIR में अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ आलोक जी। एक बार सुने ना भाई, आप पहले दिन बोल रहे हैं। अजय जी अब सुन लीजिए। आप सरकार को बचाना चाहते हैं, बचाइए। आप बीजेपी को बचाना चाहते हैं, आप बचाइए। वहां पर छठ पर्व का, एक मिनट सुनिए भाई जरा, छठ पर्व का वहां कोई लेना देना नहीं था। जबरदस्ती एंगल मत जोड़िए। SIT 20 से ज्यादा बनी है गुजरात के अंदर। 22 पेपर लीक हुए, SIT बनी, आज तक कोई रिजल्ट नहीं है। SIT बनी, कौन लोग हैं पता ही नहीं है किसी को। FIR में 302 क्यों नहीं लगी? 200 से ज्यादा लोग मर गए, कौन जिम्मेवार है उसके लिए? सब के सब चोर हैं साले। 304 धारा लगा दी गई। जहां तक बात राजनीति करने की है, मोदी जी सुबह से 3 ड्रेस बदल चुके हैं। सुबह एक ड्रेस थी, दोपहर में दूसरी थी, अब तीसरी ड्रेस में भाषण दे रहे हैं मोदी जी। वाह मोदी जी, वाह वाह। बनासकांठा के अंदर राजनीति हम नहीं करते हैं, राजनीति मोदी साहब कर रहे थे कलकत्ता में कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है प्योरली, और ये पूरी तरह से हर हाल में ये मौत की ठेकेदारी है ये, और ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है। आज तक टीवी चैनल अगर आर्किटेक्ट को बैठाकर इसको पूरी तरह से डाइवर्ट करना चाहता है टॉपिक को, तो मैं उसमें खेद व्यक्त करता हूं कि ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है, प्रशासनिक चूक है ये। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसके लिए पूरी तरह से SP और कलेक्टर जिम्मेदार है। कलेक्टर ने जब मना किया कि इस कंपनी को नहीं दे सकते, घड़ी बनाने वाली कंपनी को आप ब्रिज का ठेका दे रहे हैं, और ये आर्किटेक्ट साहब बताएंगे कि कौन कौन सी ब्रिज में कमी रह गई है। SP को की जिम्मेवारी, SP सस्पेंड होना चाहिए था। अभी तक SP सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? इतने लोग मर गए, 200 लोग, मतलब 1000 लोग मरेंगे तब जाके 2 अधिकारी सस्पेंड होंगे। एक अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, एक अधिकारी अरेस्ट नहीं हुआ, एक व्यक्ति कंपनी का अरेस्ट नहीं हुआ। आपने 2 टिकट वाले और 2 गार्ड अरेस्ट कर लिए, और यहाँ पर आप संवेदना का पाठ पढ़ा रहे हैं आलोक जी। आलोक जी, मुझे खेद होता है आपकी कटुता पर कि आपको एक आर्किटेक्ट के बैठने पर भी ऐतराज हो जाता है। क्या लोग नहीं समझना चाहते हैं सस्पेंशन ब्रिज कितना सेफ है? क्या लोग नहीं समझना चाहते? किसी को कोई सब आके सिर्फ आलोक का जब करे यहाँ पर, खाली आपकी बातें सुने, बाकी किसी को, ये लोकतंत्र है, सबको बात करने का अधिकार है। आप चैनल पर उंगली न उठाएं। बुरा लगा। चैनल पर उंगली न उठाएं, हमें हर पक्ष दिखाने का अधिकार है। आलोक जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, आपसे 100 गुना तेज चिल्ला सकती हूँ, इसीलिए शांत हो जाइए। नेताजी, हिंदुस्तान के मीडिया ने, याद होगा 26/11 हुआ तो देश के गृह मंत्री के कपड़ों के ऊपर पूरे डिबेट और शो किए। शिवराज पाटिल के कपड़ों को देखा गया था उस समय, क्योंकि वो जब दौरा करने वहां गए तो अलग कपड़ों में गए थे। पर प्रधानमंत्री आज सभाओं में जा रहे हैं। आज मोदी जी वहां पर तालियां पिटवा रहे हैं अपनी सभाओं में, और राजनीति हम कर रहे हैं। मोदी जी हैट पहन के वोट मांग रहे हैं सुबह सुबह 9:30 बजे, हैट लगा रखा अंग्रेजों वाला बड़े वाला, और उसके बाद राजनीति हम कर रहे हैं। कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे बचाव में, और लोग तालियां बजा रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये इस तरह की गंदी राजनीति मोदी जी ने शुरू की। मोदी जी का सुबह का भाषण सुनिए, पिछली सारी सरकारों को कोस रहे थे वो। एक व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, उसको आज का दिन भी पिछली सरकारों को कोसने का मिला है। जिस समय पर पुलवामा हुआ तो उसके अगले दिन 24 घंटे नहीं हुए थे, मोदी जी चुरू में 40-45 शहीदों की फोटो पीछे लगाकर वोट मांग रहे थे। जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं, राजनीति हम नहीं करते, राजनीति आप करते हैं। और आप अभी भी, अजय आलोक जी और प्रेम शुक्ला जी, आप लोग अभी भी चाहते हैं कि
जो असली लोग गुनहगार हैं वो बच जाएं। और उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि FIR अपने आप में एक सबूत है कि आप बचाना चाहते हैं। 17 रुपए के टिकट के चक्कर में, ठेकेदारी प्रथा में, ये भ्रष्टाचार का मामला है। अब दीजिए, वंदे मातरम ट्रेन का क्या हाल हुआ वो देश ने देखा था। हम ड्रेस के ऊपर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य कि जब 200 से ज्यादा मौतें हो जाएं, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री 3-3, 4-4 ड्रेस बदलकर झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अगर भाषण देंगे तो सवाल उठाए जाएंगे और तालियां पिटवाई जाएंगी प्रशासन और तमाम लोगों के सहयोग से, तो जरूर होगा। द शो मस्ट गो ऑन। महामानव का भाषण नहीं रुकना चाहिए, वोट मांगना नहीं रुकना चाहिए। और हम राजनीति कर रहे हैं, राजनीति जो कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। अभी तक एक अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, 200 मौत हो गई और उसके बाद राजनीति हम कर रहे हैं। सवाल भी नहीं पूछना चाहिए।